चलो बताइए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा? ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी में साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी में टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी में कोट स्क्वायर थीटा। तो बताओ कौन सा होगा ऑप्शन? पता है तुम लोग को? कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। हाँ देखो तुम लोग को 3 आइडेंटिटी दिखाए थे। 3 आइडेंटिटी दिखाए थे, कौन कौन आ रहे बताओ तो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। और बोलो बोलो। हाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और बोलो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें से देखो ये कौन से आइडेंटिटी आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। क्या है? माइनस 1। तो ये इसमें से ये आइडेंटिटी आएगा क्योंकि सेक इसी में है। सेक क्या है? इसमें है। तो हमसे पूछा है क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यदि इधर 1 प्लस में है, इधर में आए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या आया हमारा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारा ऑप्शन कौन होगा? सी। तो तुम लोग कौन बोल रहा था? गलत बोल रहा था ना? ये हमारा गलत है, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो टेन स्क्वायर थीटा समझा? चलो ये बताओ तुम। ये देखो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए ये तीनों आइडेंटिटी याद रहना चाहिए। आइडेंटिटी याद करने में सिंपल है। क्या है? सिंपल है। देखो एक याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोनों सब स्क्वायर है, देख रहा है। उसके बाद देखो ये सी और सी दोनों है सी। तो कोसेक इधर रखना है, कोट बाद में रखना है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये तीनों आइडेंटिटी पर कम से कम 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना? देखो पहला नंबर यही क्वेश्चन आ गया, है ना? इस आइडेंटिटी पर हमेशा क्वेश्चन आता है। 2, 3, 4, 5 जितना पूछ सकता है। और डबल क्वेश्चन पूछता है। तो जहाँ पूछना चाहिए 3 वहाँ पूछेगा 6, जहाँ पूछना चाहिए 2 वहाँ पूछेगा 4, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। बोलता है यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो। क्या हो? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो कोस a बराबर क्या होगा? कोस a बराबर होगा। तो कोस a का मान पूछा है। क्या पूछा है? कोस a का मान। तो कोस a का मान निकालो। तुमको दिया हुआ है a प्लस बी बराबर कितना? 90 दिया हुआ है। तो इससे हम a का मान निकाल लेंगे क्योंकि ये बराबर हमको यहाँ पुट करना है। तो क्या हो जाएगा बोलो? 90 माइनस b, ये बराबर क्या हो जाएगा बोलो? a बराबर 90 माइनस b हो जाएगा। इधर b प्लस में तो उधर जाके माइनस में। तो ये बराबर क्या हो गया? 90 माइनस b। तो a का मान जो है इसमें पुट कर दो। क्या कर दो? पुट कर दो। तो कोस a के जगह पर क्या लिखेंगे? 90 माइनस b, 90 माइनस b। तो बोलो इंटरचेंज होगा कि नहीं होगा? 90 पर इंटरचेंज होता है, तुमको बताए थे। देखो इस तरह से त्रिकोणमिति में कितने क्वाड्रेंट? 4 क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट? 4। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये 4, यही ना? तो बोले थे यहाँ से ये 0 डिग्री से शुरू होता है, ये 90 पर, और ये 180 और ये 270 और ये 360। 360 इक्विवेलेंट टू 0 के बराबर होता है। तो हम तुमको बताए थे कि 90 में यदि हम क्या करें, 90 पर जब भी होता है तो इंटरचेंज होता है और 270 पर भी इंटरचेंज होता है। तो इंटरचेंज क्या होता है? इंटरचेंज होता है साइन किस में? कोस में। और कोस साइन में। टेन किस में? कोट में। और कोट टेन में। इस तरह से। उसके बाद बोलो कोसेक इंटरचेंज होता है सेक में और सेक इंटरचेंज होता है कोसेक में। ये इंटरचेंज होता है।
तो 90 पर इंटरचेंज होता है, किस पर? 90 पर। तो बताओ क्या हो जाएगा ये? अब 90 देखो 90 में है ना, अब बोलो अच्छा ये किस क्वाड्रेंट में है? ये 90 माइनस बी है तो किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड में कि फर्स्ट में? सेकेंड में कैसे होगा? 90 में हमको बी माइनस करना है, प्लस करेंगे तो ना यहाँ तो 90 होता है, इस पर 90 है, प्लस करेंगे तो इधर आएगा, माइनस करेंगे तो इधर जाएगा, है ना? और इसमें बताए थे तुमको ऑल पॉजिटिव, इसमें और इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, इसमें कोस और सेक, कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो इसको याद रखना है, ऐसे नहीं तो अभी तुम इसको निगेटिव मार देगा, है ना? तो हमारा किस क्वाड्रेंट में है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्या है? क्योंकि 90 में हमको बी माइनस करना है, 90 में माइनस करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब भी प्लस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 माइनस बी, कोस 90 माइनस बी, तो कोस किस में इंटरचेंज होगा? साइन में, साइन, उसके बाद बी, तो ये हमारा आंसर क्या होगा? साइन बी। तो देखो कौन है साइन बी इसमें? ऑप्शन नंबर सी। अभी दो को हमारे दोनों का सी ही आया है ना? ई खत्म, ई खत्म और ई खत्म। चलो बोलो ये इसको बना सकता है, बना के दिखाओ तो। बनेगा? यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कोस थीटा बराबर होगा, कोस थीटा किसके बराबर होगा? ये पूछ रहा है, कोस थीटा का मान बताना है। तो पहले थीटा का मान बताओ। 3 थीटा बराबर 90 है, 3 थीटा बराबर क्या है? 90 डिग्री है, तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो थीटा का मान निकालो। यहाँ थीटा तुमको पूछा है तो तुमको थीटा चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो तुमसे क्या पूछा है? कोस 30 का मान पूछा है, कोस 30। बोलो कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2, तो हमारा √3/2 होगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये सब खत्म है, ये सब नहीं होगा। चलो अब इसका बोलो। देखो ये फिर आइडेंटिटी पर आ गया, आइडेंटिटी पर आ गया है, तो बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? देखो यहाँ है ना, तो हमको क्या चाहिए? 1 प्लस tan थीटा चाहिए, माइनस में होता है ना आइडेंटिटी में, तो हमको प्लस करना है, तो उधर ले जाएंगे। क्या करेंगे? उधर ले जाएंगे। देखो फार्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आइडेंटिटी होता है। तो हमको 10 प्लस में चाहिए, 10 प्लस है ना, तो इधर माइनस में है, तो उधर ले जाके प्लस में, तो क्या हो जाएगा बोलो? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इधर खाली क्या बचेगा? सेक बचेगा, तो 1 प्लस